नमस्कार, मेरा नाम R.K. मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के नाम से ही पता चल रहा है विकासवादी सिद्धांत, मतलब राज्य का जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे विकास का परिणाम है। डॉक्टर गार्नर ने कहा है कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है और न वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न कि किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है और न परिवार का ही विस्तृत रूप है। ये तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है, मतलब ये कि राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है। राज्य विकास का परिणाम है और राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत द्वारा की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास एक लंबे समय से चला आ रहा है और आदिकालीन समाज से क्रमिक विकास करते करते इसने वर्तमान राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप को प्राप्त किया है। बर्गेस ने उचित ही कहा है कि राज्य मानव समाज का निरंतर विकास है, जिसका प्रारंभ अत्यंत अधूरे और विकृत किंतु उन्नतिशील रूपों में अभिव्यक्त होकर मनुष्य के एक समग्र व सार्वभौम संगठन की ओर विकास हुआ है। जिस प्रकार भाषा प्राणियों की अर्थहीन बड़बड़ाहट से निकलती है, ठीक इसी प्रकार राज्य की उत्पत्ति बहुत प्राचीन और इतिहास से परे असभ्य समाज से हुई है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री समनर तथा केलर ने अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ सोसाइटी में कहा है कि यह कहना कि राज्य किस समय सबसे पहले दिखाई दिया उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार ये कहना कि कब नैतिक नियम कानून बने या बच्चा कब युवक हुआ था, युवक कब एक प्रौढ़ बना। राज्य के विकास का क्रम भी राज्य के विकास का क्रम भी एक सा नहीं रहा है। प्रकृति, परिस्थिति और स्वभाव के भेदों के कारण विभिन्न समयों, अवस्थाओं और स्वभाव के भेदों के कारण विभिन्न समयों, अवस्थाओं और स्थानों में राज्य के विकास का क्रम भी विभिन्न रहा है। भाषा और राजनीतिक चेतना के समान ही राज्य का विकास भी धीरे धीरे हुआ है। राज्य के विकास में सहायक प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं, जो इसके राज्य के विकास में जो मुख्य तत्व सहायक हैं वो इस प्रकार से है, जैसे मूल सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना। ये जो 6 तत्व हैं, इन्होंने राज्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धन्यवाद।